हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल जे टेक में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड के डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शन के बारे में। ये एक इक्विटी थीमेटिक फंड है। इस फंड ने दोस्तों पिछले एक साल में 80.22% का रिटर्न निकाल के दिया है। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। पिछले 3 सालों की बात करें तो इस फंड ने दोस्तों 37.83% का रिटर्न निकाल के दिया है एनुअली। वहीं दोस्तों बात करें पिछले 5 सालों की तो इस फंड ने 26.96% का एनुअली रिटर्न निकाल के दिया है। अगर दोस्तों बात करें हम कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तो इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, तो जब से ये फंड लॉन्च हुआ है दोस्तों तब से 16.55% का एनुअल रिटर्न निकाल के दिया है इस फंड ने। यहाँ पे आप इसका ग्राफ भी दे सकते हैं कि 2014 से लेकर 2022 तक ये एक रेंज बाउंड चल रहा था। देयर आफ्टर एकदम से इसने स्पाइक पकड़ी और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दिया। वहीं दोस्तों NAV की बात करें तो 4 अप्रैल 2024 तक इसकी जो NAV है वो 338.10 रुपीज़ की है और आप कम से कम 100 रुपये की SIP की इन्वेस्टमेंट से इस फंड में शुरुआत कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कोई बंदा 500 रुपये की SIP शुरू करता है इस फंड में अगले 5 सालों के लिए, और जो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है वो हम अप्रॉक्सीमेट मान के चल रहे हैं पिछले 5 साल का, जो कि इसने 26.96% का निकाल के दिया है। फ्यूचर में ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम अभी रेफरेंस के लिए यही मान के चल रहे हैं। तो 5 सालों बाद उसकी जो फंड वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों 63,548 रुपये की। वहीं दोस्तों मान लीजिए कोई बंदा 5,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट करता है अगले 5 सालों के लिए इस फंड में, और अगर हम पिछले 5 साल का ही जो रिटर्न है इसका 26.96% मान के चलें तो उसके 5,000 की वैल्यू अगले 5 सालों बाद 16,494 रुपये की अप्रॉक्सीमेट हो जाएगी। इस फंड की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों। फंड एज 11 साल से ये फंड चल रहा है। फंड के साइज़ की बात करें तो 4264.63 करोड़ रुपीज़ का है। लॉक-इन पीरियड कोई नहीं है। एक्सपेंस रेशियो इसका 1.21% का है दोस्तों। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे। अगर दोस्तों हम एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप अपना पैसा 1 महीने से पहले ही निकाल लोगे तो आपको 1% एग्जिट लोड चार्जेस देने होंगे। अगर आप 1 महीने के बाद अपना पैसा निकालते हो तो आपको कोई भी एग्जिट लोड चार्जेस नहीं देने हैं। टैक्स इम्प्लीकेशंस की बात करें तो दोस्तों 1 साल से पहले अगर पैसे निकालोगे तो एग्जिट लोड लगेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया उस हिसाब से। उसके साथ आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना होगा। अगर आप दोस्तों अपना पैसा 1 साल बाद निकालते हो तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी अच्छी हैं। कहने का मतलब कि अगर आपका जो रिटर्न है उस फाइनेंशियल ईयर में या फिर पर फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा का है तो ही आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है। और ये जो 10% का टैक्स देना है आपको, ये 1 लाख से ऊपर के रिटर्न पे देना है। मान लीजिए अगर आपको 1.5 लाख का प्रॉफिट होता है, रिटर्न निकलता है, तो पहले 1 लाख पे कुछ नहीं देना है। ऊपर के जो 50,000 होंगे उस पे 10% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। बात करें दोस्तों फंड मैनेजर की तो इस फंड को दोस्तों सितंबर 2017 से लेके अभी तक संजय जोशी जी मैनेज कर रहे हैं। ये जो फंड है वो एक वेरी रिस्क हाई कैटेगरी में आता है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। बात करें दोस्तों रेटिंग की तो एंजल वन, क्राइसिस और मॉर्निंग स्टार ने अभी तक इसको कोई रेटिंग दी नहीं है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 3 स्टार रेटिंग दी हुई है। दोस्तों बात करें कि कौन से सेक्टर में आपका ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 13.76% सबसे ज़्यादा पैसा लगता है आपका। देयर आफ्टर आता है दोस्तों पावर। उसकी बात करें तो कंस्ट्रक्शन में। देयर आफ्टर सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स में। उसके बाद दोस्तों इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। देयर आफ्टर आता है टेलीकॉम सर्विसेज, एरोस्पेस एंड डिफेंस में, ऑटो कंपोनेंट्स में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में और डेट अदर्स में आपका 5.78% पैसा लगा हुआ है। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें टॉप के स्टॉक्स जिनमें आपका पैसा ज़्यादा इन्वेस्टेड है तो सबसे ऊपर आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 6.34%। देयर आफ्टर L&T जिसको कि लार्सन टर्बो भी कहते हैं। ट्रैप्स में, बॉश में, NTPC जो कि एक पावर सेक्टर का स्टॉक है उसमें आपका पैसा 5.51% लगा है। अल्ट्राटेक सीमेंट में 4.8
4.7% आपका पैसा लगा है। काइनेस टेक की बात करें तो 4.64%। देयर आफ्टर भारतीय एयरटेल टेलीकॉम सर्विसेज में 3.95% आपका पैसा लगा है। ये दोस्तों टॉप के जो आपके सेक्टर्स थे और टॉप के जो स्टॉक्स थे जिनमें आपका पैसा ज़्यादा इन्वेस्टेड है। ठीक है, बाकी हमने आपके साथ इस फंड की सारी जानकारी साझा कर दी। इस फंड में मुझे बस इसकी एक्सपेंस रेशियो थोड़ी ज़्यादा लगी, बाकी ये फंड अदरवाइज अच्छा लगा। बाकी दोस्तों अगर आप भी अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन और धन ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।